नमस्ते माय लवलीज, हैप्पी न्यू ईयर। 11 पोर्टल और हैप्पी न्यू ईयर दोनों की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे अफर्मेशंस कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ लव, ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं, सब में आपको ग्रोथ मिले, सब में आपको खुशियाँ मिले। आपकी लाइफ में जिस जिस फील्ड में आप खुशियाँ चाहते हैं, वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, लाइफ पार्टनर हो, पैसे हो, अबंडेंस, हर चीज़ में आप भरपूर रहे। ये साल आपको सारी खुशियाँ दे। मैं अलमाइटी से यही प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं सभी को अलमाइटी बहुत 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 खुशियाँ दे। आइए देखते हैं कि अलमाइटी आपको इस साल के पहले ही मंथ में क्या क्या नई शुरुआत आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आज एक्चुअली मैं मेरे जो भी डेक्स मेरे पास है, मैं सारे डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। जब भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। वैसे तो डेक तो सारे ही मैंने लिए हैं, बट जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं सारे ही यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ कुछ ही डेक से अगर हो जाता है, रीडिंग आ जाती है या फिर कन्फर्मेशन हो जाता है, मोस्ट ऑफली कन्फर्मेशन करने के लिए ही दूसरा कोई पार्ट रहेगा, कोई और मैसेज रहेगा, तो वो कलेक्ट करने के लिए, वो रिसीव करने के लिए हमें अलग अलग डेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे मैं आपसे कहूँ, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मैंने सारे डेक यूज़ करने चाहिए। आज कुछ खास करने का संकेत आ रहा था, तो चलिए देखते हैं कि ये स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। बस इसमें से जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है उसी को आप लेके चलिए आगे। जो आपकी है नहीं, आपसे रेजोनेट होती नहीं है, उसे किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करना किसी सिचुएशन के लिए कि हाँ ये मेरे साथ, हाँ ये मेरे साथ ही, मेरे लिए ही होगा। नहीं, अगर आपसे सिचुएशन ही मैच नहीं कर रही है तो भला आप क्यों उस सिचुएशन के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हो? मत करो। आपको जो भी सोल्यूशन दिया जाता है, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, सावधानियां बरतने के लिए कही जाती है ना, तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। ओके, तो ये रीडिंग हालांकि सारे ही जो आपके साइंस है, राशियां हैं, उन सभी के लिए है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिनका अभी फ़िलहाल जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके हुएवर कार्मिक पार्टनर थे, सोलमेट पार्टनर थे, बहुत बार ऐसे होता है ना कि जब भी मैं कार्मिक के बारे में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 1 मिनट। भाई whoever you are, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि ये ना मुझे मेडिटेशन में भी मैसेज आया था, तो ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपके कोई कार्मिक पार्टनर थे
तो वो अभी फ़िलहाल मुझे भी बात नहीं करने दे रहे और ना खुद आपसे बात कर रहे हैं। कहना तो उनको है बहुत कुछ, बट हिम्मत उनमें है नहीं, क्योंकि गलती उन्होंने की है। और मतलब एटीट्यूड उनमें इतना है, ईगो उनमें इतना है कि उनको खुद को नहीं आना है। द एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगो है उनमें, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे ऊपर रखते हैं वो अपने आप को, प्रायोरिटी किसी और को, सामने वाले को नहीं देते हैं। जब भी मैं किसी कार्मिक के बारे में बात करती हूँ ना, तो मुझे बोला नहीं, मतलब मुझे बोलने के लिए रोक दिया जाता है। पता नहीं ऐसी हो जाता है, ऐसे निगेटिव लोग वाइब्स फॉरवर्ड करते हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जीज रहती है जो बोलने नहीं देती है, पर मैं बोलूँगी। ओके, तो इन्होंने आपका इनके साथ बहुत अच्छे से रिश्ता चल रहा था। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक है। इन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी किया, और फिर आपने बहुत ज़्यादा खुशी के पल भी एक्सपीरियंस किए इनके साथ। कहीं घूमने चले गए, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट भी किया है, प्यार भी दिखाया है। बट इनका घोड़ा बीच में रुका। प्यार तो कर रहे थे, दिखा तो रहे थे वैसे एटलीस्ट कि वो प्यार कर रहे हैं। रुका कहाँ पे, इनको ना और ज़्यादा ऑप्शंस मिले। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, और ज़्यादा ऑप्शंस मिले। इनको लगा कि अरे इतने सारे ऑप्शंस, तो फिर मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो एक्सप्लोर करने के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया है ना। और अब इनको ऐसी सिचुएशन हो गई कि अभी कंफ्यूज हो गए हैं। अभी आपको ये जो देख रहे हैं ना दूर से, पेज ऑफ फैन, आपको देख रहे हैं कि आपको देखने के लिए उनको ऊपर नज़र करनी पड़ रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं। और आपके टूवर्ड्स आने के लिए इनको पूरी तरह से अपने ऊपर शैडो वर्क करना पड़ेगा। इनको पूरी तरह से ऊपर उठना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन करने पड़ेंगे। बट ये अपने आप पे स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना चाहते नहीं हैं। समझ तो इनको सब कुछ आ रहा है। ये दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एट ऑफ सोर्स, मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधा हुआ हूँ। कोई किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बंधा नहीं रहता है कि अपने इंसान को वक्त न दे पाए, अपने इंसान को प्रायोरिटी न दे पाए, अपने इंसान को प्यार न दे पाए, है ना। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि अगर देखा जाए तो फैमिली तो आपकी भी है, दोस्त तो आपके भी है, काम तो आपका भी है। तो फिर आप तो प्रायोरिटी पे उन्हें रखते थे, तो वो आपकी सिर्फ इतना ही, आप ज़्यादा कुछ उनसे मांगते नहीं थे। तो उनका इससे ना ईगो और ज़्यादा बढ़ता था कि अरे, मतलब जैसे नहीं कहते इसको ज़रूरत है। ये अपने फैमिली का रीज़न बहुत देते हैं आपको। हो सकता है कि इससे पहले भी जब आपसे उनकी बातें होती थी तो ये आपको फैमिली का रीज़न बहुत देते थे कि मेरी फैमिली में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, कि आगे चल के क्या होगा, नहीं मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, है ना। और आप थे कि उसमें भी अपना पेज ऑफ कप लेके आगे बढ़ते थे। हाँ ठीक है, आप जो भी दोगे मैं अपने कप में लेने के लिए रेडी हूँ। तो इनको क्या हो गया, इन्होंने आपको ग्रांटेड पकड़ा और इन्होंने क्या कहते हैं उसे, पीछा छुड़वाया आपसे, अचानक कट ऑफ किया, या तो आपने या फिर उन्होंने। इनका हुआ ऐसे, मैंने 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है मुझे कि ये इंसान ना बहुत ही कनिंग टाइप का, चीटर टाइप के लोग होते हैं ना। हालांकि इस रिश्ते में ग्रोथ बहुत थी, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता तो आप सब हैंडल करने के लिए रेडी थे।
आप दुनिया से लड़ने के लिए रेडी थे। हाय हाय मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इतना प्यार। आप बैलेंस लाना चाहते थे लाइफ में इनके साथ, ठीक है। तो ये जो चीटर वाला इनका जो एटीट्यूड था ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यस, इन्होंने जो आपके साथ अभी अभी फिलहाल ये सिचुएशन हो रही है, इन्होंने आपको जिस तरह से हर्ट किया, सेम उससे भी वर्स्ट तरीके से जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, वो अभी कर्मा भुगत रहे हैं। वो इनके साथ वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। कर्मा इज बूमरैंग। अभी वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, अभी उनको गलती समझ में आई है, आना तो चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, एटीट्यूड भी है, ईगो भी है, आना भी है, पर आऊँगा नहीं, आऊँगी नहीं। आपके साथ ना हैप्पी फैमिली देखते हैं वो, बैलेंस में लाना चाहते हैं सब। वही तो पेज ऑफ कप सेम। पुरानी बातें ना अभी वो आपके शायद पुराने मैसेजेस उनके पास पड़े हैं, आपके पुराने आपने जो इन्हें जो भी मैसेजेस भेजते थे, कोट्स भेजते थे, या फिर कुछ भी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, आपका जो टिपिकल था कि सुबह ये, दोपहर को ये मैसेज, रात को ये मैसेज, नहीं आप जो केयर करते थे ना, वो केयर वो मिस कर रहे हैं। उन्हें ये केयर है ना रास नहीं आई एक्चुअली। और वो पुराने आप उनको जो गाने डेडिकेट करते थे वो गाने सुन रहे हैं अभी फिलहाल। बहन और मेरे भाई, जब तुम्हें प्यार मिल रहा था तब तो तुम फटी झोली लेके खड़े थे, है ना। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा दिल दुखाया इन्होंने, आप बहुत 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 ज़्यादा रोए हो। नहीं ना, मत रो, इतना नहीं रहते। बट अभी आप उभर चुके हो इसमें से। इनको अच्छा ये सब क्यों हुआ पता है, इनको आपका जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जी है ना, ये रास नहीं आई, पसंद नहीं आई। आप हो बहुत मुंह फटक, आप हो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको देखो, आपको ऐसा है ना कि आपको टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है। करेंगे तो मतलब कहते हैं ना, एक सरल तरीके से चलने वाला जो इंसान है, उस आपका देखने का, जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया अलग है और इनका जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया अलग है। आप बहुत ही सत्यवादी कहते हैं ना, कि जिन्हें मजाक मस्ती बहुत करते हैं आप शायद, बट उसमें भी आपको कहाँ पे मैनर्स से बात करनी है, किसके साथ बात करनी है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, सब आपको पता है। और इनको आपकी ये बात बहुत अच्छे से पता है। इनको ये भी पता है कि जहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है, आपके पास बहुत सारे बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप दुनिया भले चाहे 100 वर्ड कहे, आप एक वर्ड भी फेंक के मारेंगे तो सामने वाला चुप हो जाएगा। आपके वर्ड्स में इतनी ताकत है, ये भी उन्हें पता है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। जस्टिस तो आपकी तरफ, न्याय आपको मिलेगा। अभी क्या हुआ है, पहले उन्होंने किया है, अभी आप करोगे ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट आपका ना ध्यान भी नहीं है उनकी तरफ। अभी आप बस अपना जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप उसी में मगन हो। आपने एक बार मन में ठान लिया कि मैंने नहीं करना है तो नहीं, इस तरह से ये एनर्जी आ रही है। ओके, अब इनके लाइफ में बहुत सारे पर्सनल इश्यूज अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज इनके लाइफ में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धक्के खा रहे हैं लोग। इनको हर बात में बात पे टोक रहे हैं। ये जो भी इंसान
के लिए आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने तो अभी फ़िलहाल इनका जीना हराम कर दिया है। यू आर गुड इनफ। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही अच्छे, आप ना, मुझे लगता है कि आप इम्प्रेस वाली एनर्जी के लोग हो। भले ही ये मैस्कुलिन एनर्जी है, भले ही ये फेमिनाइन एनर्जी है, आप अपने अपने एनर्जी में एकदम राजा के लेवल पे, एकदम रानी के लेवल पे हो। आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अगर आप ये सोच के चले हो कि ये फिर से लौट आएंगे, ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे, तो मैं आगे मतलब थोड़ा सा नखरा दिखाऊंगी और मैं उनको हाँ बोलूँगा, मत करो ऐसे। आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी आपके साथ बहुत, आप जो सोच रहे हैं ना कि इससे भी मतलब बेहतरीन चीज़ होने वाली है आपके साथ, इतनी कि लोग आपकी तरफ आने के लिए तरसेंगे। ये तो मतलब आपको दूर से देखने के लिए भी तरस जाएंगे। यू एंड योर लव वन आर सेफ का कार्ड आया हुआ है एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच। मैंने कहा ना लुक एट द बिगर पिक्चर इसीलिए आया हुआ है क्योंकि अभी तक क्लाइमैक्स आया नहीं है मूवी का। ठीक है, जब मूवी का क्लाइमैक्स आएगा तो देखना, क्लाइमैक्स पक्का बढ़िया होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है ना। क्यों इस इंसान ने ऐसे किया? अगर आप इतने ऑनेस्ट लॉयल थे अपनी रिलेशनशिप में, तो ये इस इंसान ने ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने के लिए ही किया है। क्यों किया इस इंसान ने? चीटर वाइब्स, बी अलर्ट। कहा ना, इस इंसान ने इसलिए किया क्योंकि है, कार्ड भी तो वैसा ही आया था, 7 ऑफ सोर्ड्स का। मैंने कहा था ना, चीटर का कार्ड है ये, चीटर्स की वाइब आ रही थी, इसीलिए सेकंड कार्ड कंफर्मेशन का भी देख लीजिए, अभी यही आया हुआ है, चीटर वाइब्स, बी अलर्ट। अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अलर्ट इसलिए क्योंकि ये इंसान फिर से लौट के आने वाला है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको खुश होते हुए देख रहे हैं, और उनके बगैर आप कैसे खुश रह पा रहे हो, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है आपकी भी और उनकी भी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो इंसान रेडी है नहीं, वो इंसान रोमांटिक प्रपोजल लेके तैयारी बैठा है, बस आप सामने आओ, मैं आपको रोमांटिक प्रपोजल दे दूंगा। वो चाहते हैं कि आप अपने एम से फिसले, आपके एम से आप बाहर आ जाए, आप बस उनकी तरफ ध्यान दें, ऐसा उन्हें लग रहा है। प्रायोरिटी चॉइसेस, इनको ऑलरेडी चांस मिला था। मैंने कहा था ना, ये खुद को प्रायोरिटी देते हैं, ये आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे, है ना। इनके पास और भी चॉइसेस है, ये भी मैंने पहले कहा था, कार्ड भी सेम यही आया हुआ है कि प्रायोरिटी और चॉइसेस, ये खुद अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं जब तक, और इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, इसीलिए इन्होंने आपको, कर्मा का कार्ड आया हुआ है। बोलिए, इनको अभी कर्मा भुगतना पड़ रहा है, इनको बहुत बुरी तरीके भुगतना पड़ेगा। अगर आप मेरे इतने प्यारे व्यूअर्स को, प्यारे डिवाइन के बच्चों को, अगर आप इतना परेशान करोगे तो रनअवे का कार्ड है। ये बंदा मतलब भगोड़ा इंसान होता है ना जिंदगी में, ये अगर लड़का है तो भगोड़ा है, लड़की है तो भगोड़ी।
इस सिचुएशन को फेस नहीं करते, ये भाग जाते हैं, ये फेस नहीं कर पाते सिचुएशन को। सिचुएशन निकल जाने के बाद ये आपके सामने आएंगे। तो ये ऐसे इंसान हैं। आपने इनसे एक्सपेक्ट क्या किया था? ऑनेस्टी और लॉयल्टी, और इन्होंने वो लॉयल्टी और ऑनेस्टी दी नहीं। ये इंसान चीटर है। आपके लाइफ में आपको खुश देख के फिर से आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको सेटबैक मिला हुआ है, इनको कर्मा मिला हुआ है और आगे भी मिलेगा। तो इनको ये पता है कि इनको क्यों इनके साथ ये हो रहा है। इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है, ये भी इनको पता है। अब इनके खुद के ही प्रॉब्लम में, पर्सनल लाइफ में ये फंस गए हैं, इसीलिए आपकी तरफ हेल्प के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको अल्टीमेटली मैसेज दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह से पीट करके खड़े होना चाहिए इनके लिए। देयर इज समथिंग इज बेटर, देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड आया हुआ है। फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे। माफ तो कर दीजिए आप उनको, बट ग्रजेस मत रखिए, ठीक है? माफ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस इंसान को आप फिर से अपनी लाइफ में आने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस इंसान को माफ कर दीजिए कि तूने जो गलती की, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब मुझे तू लाइफ में नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। रिकवरी होगी बहुत ही जल्दी। और अभी फ़िलहाल आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? एंजल्स आपको कह रही है कि अभी फ़िलहाल यस, अब बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है यहाँ पे। मैंने कहा ना, बहुत ही जल्दी आपको, जैसे कार्ड था लुक एट द बिगर पिक्चर, है ना? तो देयर इज समथिंग बेटर। वैसे ही हैप्पी चेंजेस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। उस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। ध्यान में रखिए, होगा जो भी होगा ना, बहुत अच्छा ही होगा। शुक्रिया अदा करो अलमाटी का कि चीटर लोग आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, क्योंकि ये इंसान जिन लोगों के साथ अटैच है, कार्मिक लोगों के साथ, उन्होंने इनके कान भर भर के यस आप, ठीक है, ये बताती हूँ मैं। इन्होंने जिनके साथ ये है ना फिलहाल, इन लोगों ने आपके खिलाफ इनको बहुत ज़्यादा भड़काया है। और ये है हल्के कान के लोगों के ऊपर कभी ज़्यादा नहीं भरोसा करना ही नहीं चाहिए, है ना? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो देयर इज समथिंग बेटर का जो कार्ड आ रहा है ना, उसके सामने आया हुआ है द मास्टर आर्टिसन एंड सेटिंग योर कोर्स। अभी फ़िलहाल आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अभी फ़िलहाल आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई एजुकेशन ले रहे हो, कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, है ना? उसमें आपको आगे चल के अभी आप उस कोर्स के ऊपर ध्यान दो, अभी आप उस पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप उसमें मास्टरी हासिल करने वाले हो। यस, और आपके लाइफ में लविंग एलिमेंटल्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड कहते हैं इसे। हेल्पिंग हैंड आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और एक और कार्ड है यहाँ पे, विशेस फुलफिल्ड। आपकी सारी विश फुलफिल होगी। आपको अभी फ़िलहाल इसका अंदाज़ा है नहीं। जो भी आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको वो लोग शायद हो सकता है कि वो लोग शायद आपको
अभी फ़िलहाल आपको ये सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है। क्या गाइडेंस मिल रही है? हो सकता है कि आपके बड़े बुज़ुर्ग भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर आपको फ़िलहाल वो गलत लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भले के लिए बोल रहे हैं। आपको जो भी कोई गाइडेंस मिल रही है आपके भले के लिए मिल रही है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे कार्ड विशेष आप जो भी विश करने वाले हो ना, आपकी जो भी विश है ना, वो सारी विश फुलफिल होने वाली है। बोलते हैं ना, बस थोड़ा सा और कदम चलो। यस, एक्सेलरेटेड मोशन। वो जो सैक्रिफाइस का भी कार्ड है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, वाओ। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, वाओ। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ग्रेट। आपको क्या मिलेगा ये सब करके? तो आपको जो डोर मिलेंगे ना, दरवाजे जो बंद है, आपके दरवाजे, कौन से दरवाजे पे क्या है आपको पता नहीं है, वो आपको गाइडेंस मिलेगी कि ये इसमें से कौन से दरवाजे की तरफ आपको जाना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी चॉइस करनी चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आप ये सही से जान पाओगे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड एक और कार्ड आया हुआ था, हाँ, सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस। आप जो भी कर रहे हो ना फिलहाल, 100% आई एम डैम श्योर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जिनके साथ भी ये सिचुएशन पहले हो चुकी है, उनके लिए गाइडेंस है। आप जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जो भी एजुकेशन आप ले रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो ना, उसमें आप मास्टरी इस तरह से हासिल करने वाले हो। अभी फ़िलहाल आपको उसके ऊपर काम करना है। कुछ सालों बाद आप उसमें जिस तरह से मास्टरी हासिल करोगे ना, आपको अपर लेवल की विक्ट्री मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको। अभी फ़िलहाल एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो धनुष में प्रत्यंचा हम लगाते हैं ना, फिलहाल वो पोजीशन है आपकी। अभी तक एम की तरफ गया नहीं है आपका, अभी तो आपकी शुरुआत है ना। तो वो शुरुआत जो है ना, उसके ऊपर काम करो। मैं देखना चाहूँगी कि क्या साइंस इसके आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक और कार्ड मैं बताना भूल गई, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको। आपके लाइफ का पार्टनर भी आपको इसमें मिल सकता है इस प्रोसेस में, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सही है। हो सकता है कि ये हासिल करने के बाद, ये मास्टरी हासिल करने के बाद आपको वो पार्टनर मिले। हो सकता है कि ये मास्टरी हासिल करने की जो प्रोसेस है, उस वक्त आपको ये पार्टनर आपको मिले, है ना। देखेंगे साइंस, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एरीज मेष राशि, सजिटेरियस धनु राशि, कैंसर कर्क राशि। ठीक है, या तो ये आपकी राशि है या फिर उनकी राशि है। ठीक है, ये राशियां हो गई। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके नाम के इनिशियल्स भी निकालूं। चलिए देखते हैं कौन है ये। ओके, ओके, यहाँ पे एफ आया हुआ है, आर आया हुआ है, क्यों कोई सवाल कर रहा है आपसे, क्यों। ठीक है, यहाँ पे एस आया हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ पे
एन आया हुआ है, यू आया हुआ है, ए आया हुआ है, ओके, यस, एस आया हुआ है, डब्ल्यू आया हुआ है, और यहाँ पे पी आया हुआ है और आर। ओके, तो अभी देखिए, ये हम देखते हैं कि इससे क्या क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि कोई रोमांटिक प्रपोजल लेके आ रहा है ना, ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से दखल अंदाजी देना चाहता है। तो यहाँ पे आई लव यू का कार्ड भी है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान या फिर कोई नया इंसान, नई एनर्जी आपको आई लव यू कहना चाहती है। यहाँ पे एफ आर एन डी, फ्रेंड कोई है, आपके फ्रेंड की एनर्जी है ये। शायद ये आपके फ्रेंड है या फिर आपके खिलाफ जिन्होंने कान भरे हुए हैं, ये आपके बहुत खास स्पेशल SPL स्पेशल फ्रेंड है आपके। शायद इन्होंने ही आप, या तो इनके स्पेशल फ्रेंड है या फिर आपके स्पेशल फ्रेंड है, जिन्होंने आपके खिलाफ कान भरे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने WORK, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, है ना। ये जो भी जिस भी तरह की गॉसिप हो रही है ना, GOSSIP, ये जो भी, ये जिस तरह की भी गॉसिप हो रही है ना, यहाँ पे दिख रहा है, इसको अवॉइड कीजिए। लोग गॉसिप करते रहेंगे, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। एक्स है यहाँ पे, ये शायद ये तो दिख ही रहा है कि ये इंसान आपके एक्स है शायद। और यहाँ पे मी का कार्ड है, ये मी लेटर आ रहा है यहाँ पे वर्ड। मी वर्ड से क्या हो रहा है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान देना। और यहाँ पे अनु नाम आ रहा है, ANU, हाँ, नोरा भी है यहाँ पे नाम, नोरा फतेही शायद किसी की फेवरेट हो। अच्छा, यहाँ पे मी और मी के बाजू में ही यहाँ पे मुझे GO दिख रहा है। लाइक कोई इंसान आपको आई लव यू कहने के लिए आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको मतलब ये पूछ रहे हैं कि मी मतलब मुझे आप एंटर करने दीजिए अपनी लाइफ में, और आप उनको कह रहे हो गो, GO, गो, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। ऐसे कुछ वाइब्स आ रही है। रानू नाम आ रहा है यहाँ पे, रेनू नाम आ रहा है, दिनेश है, प्रिया। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला है। SK शायद इनका किसी के नाम का इनिशियल होगा, या फिर आप और ये स्पेशल है, RSK।
रिस्क ले रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए। उनको पता है कि आप ना बोलेंगे, पर आपको कहा जा रहा है कि आप रिस्क ना लें इनको हाँ बोल के, क्योंकि फिर आपको आपके लिए जो रखा है सक्सेस हाई लेवल पे वो छूट जाएगा। देख लीजिए, आपके ऊपर है डिसीजन क्या लेना है ना, आपकी लाइफ है, आप देख लीजिए किस तरह से आपको डिसीजन लेना है ना। ओके, इतना ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको, आपसे जिन जिन से ये रेजोनेट होगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट पॉजिटिवली कीजिए कि आई क्लेम इट, ताकि ये इंसान, इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो नेगेटिव लोग आपके लाइफ से दूर हट जाए। आपके लिए मैं हमेशा दुआ करूँगी, कि दुआ मांगती हूँ कि आप हमेशा सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने एम पे ध्यान रहे आपका। ठीक है, आपके लिए जो अलमाइटी ने सोचा है ना, बिगर पिक्चर जो सोचा हुआ है ना, आप वो बहुत ही जल्दी अचीव करें और सक्सेसफुल बन जाए अपनी ज़िंदगी में। मैं खुश रहूँगी बहुत। ठीक है, आई लव यू, बाय एवरीवन, बाय बाय।